हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो बहुत ही सुंदर प्यारा सा हमारा ये कपड़ा है। ये हमारा बांधनी प्रिंट में है। ये कपड़ा हमारा ऐसा है कि आप देखिए, क्लियर ये ट्रांसपेरेंट में कपड़ा है, नेट की तरह है बिल्कुल। और इसका किनारी भी अगर हम आपको दिखाएं तो इस तरह से देखिए, ये उधेड़ने वाला किनारी नहीं है। इस तरह से भी आपको बनाएंगे इसको कपड़े को तो ये इसका किनारी नहीं खुल रहा है, धागे रेसे नहीं निकल रहे हैं। तो इस कपड़े की एक बार मैं लंबाई और चौड़ाई आपको बता देती हूँ। इसको मैं बिना अस्तर और बिना बुकरम के बनाऊँगी। तो इसकी जो चौड़ाई रखी है वो मैंने रखी है लगभग 5.25 इंच। और इसकी लंबाई एक बार मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ कि कितना रखा है मैंने। ये लगभग 44.5 इंच हमारा इसका लंबाई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको इसका जो किनारी बना है तो इसको एक बार किनारी को थोड़ा सा मैं फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लूँगी और एक साइड से इसको किनारी को थोड़ा सा फोल्ड करूँगी मैं करके इस पर सिलाई लगाऊँगी। तो चलिए इतना काम मैं करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। ये कपड़ा हमारा दोनों साइड से इक्वल है। किसी साइड से भी हम इसको उल्टा कर सकते हैं और किसी साइड से भी इसको मैं सीधा कर सकती हूँ। थोड़ा सा इधर के साइड से मैं इसकी किनारी को फोल्ड करूँगी। इसी तरह से किनारी को हम लॉक करेंगे और लॉक करके पूरे पट्टी की सिलाई करके इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए करके दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से पूरे पट्टी की सिलाई करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इस पर जैसा भी लेस लगाना चाहते हैं तो आप अपने पसंद से लेस लगा सकते हैं। तो इस पर बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा लेस रखा है मैंने इस पर लगाने के लिए। तो चलिए इस पर लगा लेते हैं इसको। आपको जो पसंद है उस तरह का आप लेस इस पर लगा सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन देखते हुए मैंने पिंक में, ये मल्टी कलर में है तो पिंक इसमें मिलता जुलता कलर मैंने ले लिया है और यहाँ से इस पर लगा करके मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो चलिए पूरे पट्टी पर इसी तरह से लेस लगा करके कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। पूरे पट्टी पर सिलाई लगा करके लेस को मैंने कंप्लीट कर दिया है और इस पर मैंने डबल सिलाई लगाया है क्योंकि थोड़ा सा लेस हमारा चौड़ा था। देख सकते हैं, अगर एक करेंगे तो ये पलट जाएगा। थोड़ा सा मैंने ऊपर से भी लगाया था तो इस पर डबल सिलाई हो गया है। तो इस तरह से इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इस पर फ्रिल बनाऊंगी। तो फ्रिल वाला भी ड्रेस मैंने अपने चैनल पर बहुत सारा अपलोड किया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब देखिए यहाँ से चलिए फ्रिल डालती हूँ मैं। इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे और थोड़ी चौड़ी चौड़ी सी इस पर चुन्नट डालेंगे हम, क्योंकि कपड़ा हमारा काफ़ी है और एकदम नेट वाली जो ड्रेस होती है ठीक वैसी ही बनने वाली है। गर्मी में डालने के लिए बहुत ही ड्रेस प्यारी बनेगी उनके लिए। इस तरह से बनाएंगे हम। इस तरह से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, फिर हम चाप को ऊपर उठा देंगे और नीडल को नीचे रखेंगे और पूरे पट्टी को हम सीधा ठीक से रखेंगे। फिर इसी लेवल में ऊपर से नीचे की जो हमारी हाइट है इसको इक्वल हम पकड़ेंगे, ये नहीं कि ये तिरछा पकड़ लेंगे तो फिर हमारा ये
ख़राब हो सकता है। इक्वल पकड़ेंगे और फिर चाप के नीचे इस तरह से, चाहे कपड़ा का फैब्रिक से हम बना रहे हैं, चाहे नेट से बना रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ से बना रहे हैं, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बहुत ईजी रहता है। नेट का थोड़ा और ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि थोड़ा वो पतला रहता है, अस्तर वाला थोड़ा सा मोटा होता है। ये भी मैं आपको, अगर बिगिनर है तो थोड़ा सा आपको हेल्प के लिए मैं बता देती हूँ। लेकिन दोनों में ड्रेस बनाएंगे सही ढंग से तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो चलिए इसी तरह से पूरे पर फ्रिल देते हैं हम। ये देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा हमारा इस पर प्लेट डल चुका है और ये हमारा यहाँ पर घेरा बन गया है। अब इसके कमर पर मैं कपड़ा लगाऊंगी। तो इसी में का फैब्रिक है, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में इसको मैं डबल कर दूंगी। अगर चौड़ी फैब्रिक रहती है तो इसको डबल करके अगर सिलाई करते हैं तो फिर फोल्ड करने में हमारा इजी होता है। अगर थोड़ा सा पतला होता है तो हम इसको सिंगल पीस ही इस पर लगा सकते हैं। तो हमारा चौड़ा है तो इस तरह से इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। फोल्ड करने के बाद में घेरे को लूँगी और लेने के बाद में इसको यहाँ से रखूँगी। एक्स्ट्रा जो ऊपर की तरफ मैंने सिलाई लगाया था, इसको कपड़े को मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ से रख कर के इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी इसको। इस तरह से सिलाई करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा जो हमारा एक्स्ट्रा था ये कपड़ा है, थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ा के इसको कट करेंगे और इसको इस तरह से हम निकाल देंगे। अब मैं क्या करूँगी कि इसको यहाँ से फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड करूँगी। करने के बाद में इसमें मैं गोल्डन डोरी डालूँगी। ये ट्रांसपेरेंट कपड़ा है तो इसमें तो हमारा दिखते रहेगा। बिना ट्रांसपेरेंट जो होगा, अस्तर वाला होगा या कॉटन में होगा गाढ़ा कपड़ा, उसमें भी आपको सावधानी से इस तरह से फोल्ड करके आपको सिलाई लगाना है। इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगाएंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारी डोरी है, डोरी पर सिलाई नहीं लगे। तो इस तरह से देखिए कमर की सिलाई भी हमारी कितनी सुंदर प्यारी एकदम शेप में हुई है। इस तरह से अगर हम बांधते हैं तो ये देखिए एकदम परफेक्ट आएगी कमर। तो इस तरह से हमारा घेरा बन करके ये कंप्लीट हो चुका है। घेरे को मैं साइड में रखती हूँ, चोली बनाना बताऊँगी। चोली के लिए मैंने सेम क्लॉथ ली है। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 13.25 इंच रखी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा इधर के साइड से इसको फोल्ड करूँगी। थोड़ा सा मैं इसको इधर से फोल्ड करूँगी और करने के बाद इसके ऊपर से इस तरह से मैं इसको सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। तो चलिए सिलती हूँ मैं इसको। इस तरह से पट्टी को सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इस पट्टी को इस तरह से इसको हाथ में लूँगी। लेने के बाद में इसको मैं इस तरह से रखूँगी। ये देखिए आप पोजीशन देख रहे हैं, सीधा पट्टी है, इस तरह से पकड़ा है। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद में एक पट्टी के ऊपर से थोड़ा सा इसको चढ़ाऊँगी। नए डिजाइन की चोली बनाना बता रही हूँ आपको। और इसको थोड़ा सा यहाँ तक एक के ऊपर एक लगा करके यहाँ से यहाँ तक हम इसकी पहले सिलाई लगाएंगे। तो चलिए पहले मैं सिलती हूँ और दिखाऊंगी आपको। ये तिरछा यहाँ पर आऊँगी मैं। इसके बाद फिर यहाँ से मैं इस तरह से टर्न हो जाऊंगी।
ये देखिए किस तरह से मैंने सिलाई किया है, आपको इसमें क्लियर दिखा रही हूँ। यहाँ से सिलाई करते हुए ऊपर यहाँ पर गई हूँ तिरछा, ये कोने पर दोनों जो मैंने क्लोथ लिया है इसके बीचों बीच, फिर यहाँ से मैं तिरछा नीचे की तरफ उतर गई हूँ। बीच में हमारा ये स्पेस आ रहा है और ऊपर में हमारा कम स्पेस आ रहा है। ये उल्टा साइड से भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए क्लियर आपको दिख रहा है। इस तरह से चोली को सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैंने इस पर अगर लेस लगाना चाहते हैं तो आप पहले ही लेस लगा लेंगे। अगर बूटी मोती वगैरह कुछ भी लगाना चाहते हैं तो इसको बाद में भी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ पर फोल्ड करूँगी और करने के बाद में इसको यहाँ पर डोरी डाल दूँगी और इसको फोल्ड करके पहले यहाँ पर मैं चोली बांधने के लिए यहाँ पर रस्सी लगा लूँगी। इस तरह से लगा करके इसको सिलाई करूँगी। तो चलिए इतना पहले सिल लेती हूँ, सिल के फिर दिखाती हूँ आपको कि इसके बाद हमें इसको क्या करना है, कैसे पहनाना है गोपाल जी को। देखिए डोरी हमारी सरक रही है। अब यहाँ